स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवर इनके न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी प्लाम अटैक को देखते हैं, जिसको देख के सिंग्यू उसके ऊपर अपने थंडर ड्रैगन से अटैक करता है। बट हम देखते कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू अपने सन फ्लेम का भी यूज करता है। बट वहाँ पे सन फायर भी उसको कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हुए स्पिरिचुअल अटैक डायरेक्टली वहाँ पे सिंग्यू की तरफ बढ़ रहा था। अब वहाँ पे सिंग्यू को लग पाता उससे पहले सिंग्यू के अंदर जो यहाँ पे डिवाइन ट्रेजर था, बेल ट्रेजर, वो चमकने लगता है और हम देखते एकदम से वहाँ पे बायू तियांदी एम्परर का स्पिरिचुअल फॉर्म आ गया था, जिसने अपने एक ही अटैक से उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसको देख के बाटियान का मास्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है ये तो बायू तियांदी एम्परर का स्पिरिचुअल फॉर्म है। और हम देखते हो थोड़ा बहुत घबरा गया था और वो उस जगह से चला जाता है। दूसरी तरफ वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसको देख के सिंग्यू वहाँ पे लान को पकड़ते हुए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो उस जगह पे आ गया था, जिसने वहाँ पे स्पाइडर एम्परर के बॉडी को ले लिया था। वो कहने लगता है मैं यहाँ पे एम्परर लेवल के 5th लेयर में पहुंच जाऊंगा और मैं यहाँ पे हेवन एंड अर्थ से बस एक ही स्टेप की दूरी में हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम ब्लैक गोल्ड सिटी में देखते, जहाँ पे कुछ गार्ड कुछ स्लेब को मार रहे थे, ह्यूमंस को मार रहे थे। और हम देखते वो कहने लगते काम नहीं करते अच्छी तरीके से। और हम देखते उनका जनरल फिर से अटैक करने वाला था, बट वहाँ पे सिंग्यू ने उसे रोक दिया था। जिसको देख के वो गार्ड गुस्से में कहने लगता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, आखिरकार तुम होते कौन हो यहाँ पे अटैक करने वाले। और हम देखते वो लोग सिंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, बट वहाँ पे सिंग्यू उस जनरल को मार देता है, जिसके बाद में उन दोनों गार्ड को भी खत्म कर देता है। अब उसको देख के वहाँ के लोग कहने लगते हैं कभी भी यहाँ पे स्पाइडर एम्परर के दूसरे सोल्जर दूसरे लोग आते ही होंगे, हमें इस जगह से भाग जाना चाहिए, तुम लोगों को भी भाग जाना चाहिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है स्पाइडर एम्परर अब यहाँ पे नहीं रही, उसे हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, इवन की गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया है और अब से यहाँ पे ब्लैक गोल्ड सिटी पूरी तरीके से फ्री है, यहाँ पे कोई भी डीमन का राज नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हुए अपने पाव का यूज करते हुए सबके सर में जो स्लेब मार्क था उन सबको हटा देता है, जिसको देख के वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। हम देखते वो लेडी भी अपने बेटे को जाके गले लगा लेती है और हम देखते वहाँ पे दूसरे लोग भी अपने रिलेटिव को गले लगा रहे थे। वो लोग रो रहे थे क्योंकि फाइनली वो लोग बच गए थे, क्योंकि उनके ज्यादातर रिलेटिव को यहाँ पे एलेक्जर बनाने के लिए स्पाइडर एम्परर ने कैद किया था। बट अब यहाँ पे स्पाइडर एम्परर नहीं रही, जिसकी वजह से ये लोग भी आजाद हो गए थे। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे वो मर्चेंट आ जाता है। वो कहने लगता है ब्रदर लिu यून, मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ, इवन कि मैंने अपने पूरी लाइफ में इतना ज्यादा एडमायर किसी को नहीं किया। सच में आप ह्यूमन रेस के लिए एक उम्मीद की किरण जैसे हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम कैपिटल में देखते जहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी एक बंदा कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है तुम्हें नहीं पता लिu यून जो कि ह्यूमन रेस का हीरो है, उसने यहाँ पे ब्लैक गोल्ड सिटी को रिकैप्चर कर लिया और वहाँ के स्पाइडर एम्परर को भी मार दिया और वो लोग वापस से कैपिटल में आ रहे हैं। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे सिंग्यू आ गया था अपने साथियों के साथ में। सिंग्यू को देख के सब लोग उसे चीयर अप करने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं सच में लिu यून हमारे ह्यूमन रेस के लिए एक हीरो है, और वो लोग उसका ही नारा लगा रहे थे। दो चित्र वो मर्चेंट भी अपने फियांस के पास में चला गया था। वो कहने लगता है अब तो मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा, और वो उसे पकड़ लेता है। जहाँ पे वो लेडी भी कहने लगती है मैं भी वेट कर रही हूँ। वहीं पे दो चित्र बाइबिंग और यूजे भी आ गए थे, जो वहाँ पे उन लोगों को कंग्रेचुलेशन करने लगते हैं। अब हम देखते सिंग्यू वहाँ पे उन दोनों को लेकर मेन हॉल पे चला गया था, जहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है वो तो हमारे पूरे कंट्रोल में आ गया, बट यहाँ पे ज्यादातर हिस्सा ईस्ट का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा है अभी, और ईस्ट का हिस्सा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है डीमन रेस के लिए। तो क्यों ना हम हमारे पूरे फोर्स को गैदर करके ईस्ट में अटैक कर ले। उसकी बातें सुन के यूजे कहने लगता है ईस्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो बहुत ही ज्यादा रिस्क भी हो सकता है हमारे लिए, पहले हमें छोटे छोटे जगहों को कैप्चर करना चाहिए। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पे ईस्ट को ही कैप्चर करेंगे। अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हिस्से को कैप्चर करेंगे तो ही यहाँ पे जीतने के चांसेस होंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है बॉस आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं पूरी तरीके से तैयार करती हूँ और 2 दिन के बाद में मिलती हूँ। अब हम देखते 2 दिन के बाद में वहाँ पे यूजे और बाइबिंग ईस्ट के फ्रंट लाइन में आ गए थे अपने आर्मी को लेके, जहाँ पे सोल्जर्स कहने लगते हैं अब हमारी बारी है यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए ह्यूमन रेस के लिए।
वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंधु को कुछ होने लगता है, वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है वो मुझसे बातें करना चाहता है। और हम देखते वो वहाँ पे युआन के पास में चला गया था, जहाँ पे वो एप सोल्जर कहने लगता है मास्टर बाटियान के मास्टर मतलब कि डीमन रेस के सुप्रीम एम्परर कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे किसी फॉर्मेशन को बनाया है। वो कह रहे थे कि ईस्ट में आने वाले सब ह्यूमन रेस को एक ही बारी में खत्म करना है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंधु कहने लगता है ये अच्छी बात नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं बाटियान का मास्टर वहाँ पे उस फॉर्मेशन के साथ में कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बैरियर पूरी तरीके से सेटअप हो गया था। बाइबिंग कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पे ट्रैप है। और हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा मोस्टर्स और वहाँ पे डीमंस आ गए थे जो उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा सोल्जर्स मारे जाने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अब हम देखते तभी वहाँ पे यूजे अपने फ्लेम का यूज करते हुए उन सबको मारते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम लोग डर क्यों रहे हो, फाइट करो। वहीं पे बाइबिंग भी उन सबके ऊपर अटैक कर रही थी। अब उन दोनों को फाइट करता हुआ देख के सोल्जर्स कहने लगते इवन के यहाँ पे जनरल भी फाइट कर रहे, तो हमें किस बात की डर, ये लोग हमारे साथ में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हम देखते वो सब लोग भी वहाँ पे फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे बाटियान का मास्टर का स्पिरिचुअल क्लोन आ गया था, जो अपने पाव का यूज करते हुए फिर से वहाँ पे और भी ज्यादा डीमंस उन सबको जिंदा कर रहा था, जिसको देख के वहाँ पे वो सोल्जर्स कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है ये सारे लोग यहाँ पे इमोर्टल्स हैं, जितना भी मारो ये तो उतने ही आते जा रहे हैं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते जब तक हम इस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते तब तक यहाँ पे हम कितने भी मोस्टर को मारे ये सब लोग यहाँ पे रिबोर्न होते रहेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम बाटियान के मास्टर को देखते जो कहने लगता है इस फॉर्मेशन को बस यहाँ पे ल्यूसियान ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है और ये अच्छा ट्रैप है। एक बार वो बाहर आ गई तो उसे खत्म करने के बाद में पूरा ह्यूमन रेस हार जाएगा। और मुझे पता नहीं आखिरकार उस जगह पे यहाँ पे बायू तियांदी एम्परर का स्पिरिचुअल फॉर्म कर क्या रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ ल्यूसियान को ये सब कुछ पता चल गया था। वो घबराते हुए कहने लगती है हमें जैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। और हम देखते वो कहने लगते हैं 10,000 इलाइट सोल्जर को लेके जल्दी से उस जगह पे जाओ। उसकी बातें सुन के एक कमांडर कहने लगता है मास्टर क्योंकि वो सब कुछ एक ट्रैप है, अगर हम वहाँ पे 10,000 इलाइट सोल्जर को भी भेजेंगे तो भी वो लोग मारे जाएंगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगते हैं हमारे पास में 8 मिलियन इलाइट सोल्जर है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता ये यहाँ पे ट्रैप है या कुछ है, हम उन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते और मैं उन्हें मरने भी नहीं दे सकती। और वो गुस्से में आगे बढ़ रही थी तभी हम देखते एक सोल्जर आते हुए कहने लगता है कमांडर मास्टर ल्यूयून की तरफ से कुछ यहाँ पे लेटर है। अब उसकी बातें सुन के ल्यूसियान कहने लगते अभी यहाँ पे टाइम नहीं है मेरे पास, बट हम देखते वो सोल्जर कहने लगता है ये अर्जेंट है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियान उसको पढ़ने लगते जहाँ पे ल्यूयून ने कहा था कि ईस्ट की जगह को वो आराम से हैंडल कर लेगा। और इन सब के बारे में वहाँ पे ल्यूसियान पढ़ रही थी। वो कहने लगती है ल्यूयून अब यहाँ पे ह्यूमन रेस का होप तुम्हारे ऊपर ही है। अब यहाँ से सीन चिपरो के दूसरी तरफ हम वहाँ पे सिंधु को देखते जो वहाँ पे उस हेवनली बीस्ट उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है अब मैं यहाँ पे डीमन ट्राइब में जाऊंगा तो मेरी बॉडी का कंट्रोल तुम लोगों के पास में रहेगा, इसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। और हम देखते वो वहाँ पे डीमन ट्राइब के बॉडी में चला गया था डीमन ट्राइब में। और वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है बाटियान के मास्टर को कुछ यहाँ पे सबक सिखाने का वक्त आ गया। और गाइस इसके साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।